आदर्श सैनिक फाउंडेशनचे शहीदांच्या स्मृती जोपासण्याबरोबर युवा पिढीमध्ये असलेली देशसेवेची भावना वाढविण्याचे कार्य करावे, जेणेकरून मायभूमीची सेवा करण्याची संधी त्यांनाही मिळाली पाहिजे, असे प्रतिपादन परमवीर चक्र प्राप्त शहीद कॅप्टन विक्रम बत्रा यांचे वडील गिरधारीलाल बत्रा यांनी केले। लॅम्बरोडवरील नक्षत्र सोसायटी येथे माजी सैनिक व कुटुंबाच्या आधारासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आदर्श सैनिक फाउंडेशनच्या वतीने नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या 125व्या जयंतीनिमित्त आयोजित 21 परमवीर चक्र प्राप्त परिवार व वीर माता पिता व वीर नारी सन्मान सोहळ्याचे प्रमुख अतिथी म्हणून ते बोलत होते। यावेळी कार्यक्रमास प्रमुख अतिथी म्हणून गिरधारीलाल बत्रा, कमलकांता बत्रा, सुप्रसिद्ध लेखिका व वीरमाता अनुराधा गोरे, विजया मानेकर, चालते फिरते शहीद स्मारक, पंडित अभिषेक, गौतम ज्योती राणे, कन्हैयालाल सयाग आदी उपस्थित होते। प्रारंभी मान्यवरांसह वीर नारी राजवंती गुर्जर यांच्या हस्ते तिरंगा ध्वजारोहण व भारत मातेसह नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले। यानंतर संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष नायक दीपचंद यांनी प्रास्ताविकातून शहीद लष्करी जवान यांच्या प्रति आदरभाव व्यक्त करण्यासाठी या सन्मान सोहळा आयोजित करण्यात आल्याचे सांगताना त्यांना जाणवणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी आदर्श सैनिक फाउंडेशन प्रयत्नशील राहणार असल्याचे सांगितले। एक बात मैं जरूर बोलती हूँ कि जब भी हम जो बोल रहे गए नहीं होते हैं, हमारे बच्चे हमारे तो होते ही है, क्योंकि जाने के बाद वो सबके हो जाते हैं। इतनी ही बात नहीं, उनका जो अधूरा काम है वो हमको सौंप जाते हैं। अभी इन्होंने जो लिखा बोला, जो भी कुछ करती हूँ उसकी प्रेरणा होती है मेरा सन, बिकॉज उसने मेरे से वादा लिया था कि जब भी मेरा कुछ हो जाएगा तो रोना नहीं, यू आर कैप्टन्स मदर। आई केप्ट हिज वर्ड इन माई मेमोरी, और मैंने उसको प्रॉमिस किया जब भी उसको लास्ट मैंने देखा तभी कि तुम्हारी मेमोरी सबके मन में जिंदा रखूंगी। फिर भी खाली मेरे बेटे के लिए मैंने कभी नहीं लिखा। हर एक जो सैनिक वर्दी वाला होता है वो मेरे लिए सैनिक ही होता है। शायद वो राजस्थान पे लड़ता होगा, सियाचिन पे लड़ता होगा या अंडमान निकोबार पे लड़ता होगा। देयर आर सो मेनी एंगल्स बट वी डोंट नो। फॉर एग्जाम्पल, इधर मैं जब आई तभी दीपचंद है, सुरवे जी है, इन लोगों को इंदुलकर जी है, तो ये तो सारे स्पेशली एबल्ड सोल्जर्स है। इनके लिए कुछ नहीं सोचता है, कोई नहीं करता है। इनके लिए भी मैंने बुक लिखी है। जो इधर मेरे बाजू में वो वीर नारी बैठी है और वीर माताएं बैठी है, वो भी स्पेशल है। उनको पता नहीं है उनमें स्पेशल क्या है, उनके बारे में भी रंग आमचा वेगळा, दैट बुक आई हैव रिटन। सो ये मेरा काम है, ऐसा मैं मानती हूँ। दीपचंद जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि हम वो पाकिस्तान के लास्ट बॉर्डर के आदमी, हम जानते हैं कि सेना घरों में बैठे हुए हम लोगों को कैसे बचाते हैं, और हमारे बच्चे, क्योंकि मैं एक शहीद का पिता हूं, कैसे वो शहीद हो जाते हैं हमें वो पता है। और दीपचंद जी वो काम कर रहे हैं जो मैं जानता हूं कि सिविल के सभी लोगों को करना चाहिए। अभी तक 1857 से लेकर के 8,08,0843 शहीद हुए, जिनका कईयों के तो नाम होंगे 100, 200, 300 के, बाकी वो सारे शहीद जो हैं वो मिट्टी में विलीन हो गए, और उनकी वजह से ये हमें तिरंगा मिला है। तो मैं सबसे पहले उन शहीदों को सलाम करता हूं जो आज गुमनाम है और जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है। उपस्थित सभी शहीद परिवार, डिफरेंटली एबल सोल्जर्स और सभी मान्यवर, इनकी तरफ से मैं आदर्श सैनिक संस्था को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज तक हमने आधा अंग खोया है और जरूरत पड़ने पर अपनी मातृभूमि के लिए हम अभी भी मर मिटने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। तो पहले मैं इन दोनों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ, आदर्श सैनिक फाउंडेशन का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि जो हमारी सोच है कि आदर्श सैनिक, जो एक सैनिक होता है वो हमारे देश के लिए भी आदर्श है, और उसकी आदर्श को फॉलो कर करके हम अपने देश को आदर्श चिन्ह पे और आदर्श पथ पे ले जा सकते हैं। आज हमारे जो रियल हीरोज हैं उनको अगर हम फॉलो करें तो देश फिर से सोने की चिड़िया
और फिर से जगत गुरु बन सकता है, और उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अनुराधा गौरे मैम ने बताया, हम अपने इतिहास को भुला चुके हैं, उस इतिहास को जानते हैं जिसको केवल पिक्चर्स में और किताबों ने हमारे को सपोर्ट किया। तो आज जितने यहाँ पे लोग हैं वो सब जानते होंगे कि यूथ मोटिवेट होता है पिक्चर से, तो उन पिक्चर्स में रियल हीरोज को हम कंसीडर करते हैं और उनके देखते हैं रियल हीरोज को। तो रियल हीरोज से जो इंस्पायर होगा तो रियल ही रह जाएगा। इसलिए हमें रियल हीरोज को कंसीडर करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, उनको समझना चाहिए, और उनसे ही, उनके माता पिता से उनके बारे में नॉलेज लेना चाहिए कि किस प्रकार उनकी सोच थी जो उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। दीपचंद जी और इनकी जो संस्था जिसकी स्थापना इन्होंने की है, आदर्श सैनिक संस्था, इनके साथ जितने भी एसोसिएट हैं सभी के नाम तो मैं शायद ना ले पाऊँ। तो ये एक बहुत, कहना चाहिए कि एक बहुत ही उत्तम किस्म का विचार जो है वो इनके मन में आया है। बहुत हाई जेस्चर है ये। और ये जो वाल का निर्माण जो इन्होंने किया है, पीवीसी वाल, ये एक बहुत इंस्पिरेशनल हमारे समाज के लिए मैं समझता हूँ। इनको देख करके इनको बहुत से लोग फॉलो करेंगे आगे। मैं इतना ओवर इम्प्रेस्ड हूँ इस चीज़ से, ओवरवेल्म्ड हूँ कि मेरे मन में भी ये विचार पैदा होने लगे कि शायद मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ कहीं पर। तो ये समाज को एक बहुत अच्छा संदेश जाता है। और इस बात की हमें बहुत खुशी है कि देश में, समाज में एक जागृति आ रही है और देश प्रेम का जज्बा जो है वो लोगों में पैदा हो रहा है। और इसके साथ ही समाज के प्रति भी लोगों में जज्बा पैदा हो रहा है, और ये ज़रूरी भी है। आज की जो परिस्थितियां हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वो किस प्रकार से वो हमेशा जो है शरारतें करते रहते हैं, तो आज की परिस्थितियों में ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हमारी जो समाज के अंदर इस प्रकार की भावनाएं पैदा हों, और हम जो है अपनी देश की सुरक्षा, अपनी कल्चर की सुरक्षा, हमारी जो संस्कृति है उसकी सुरक्षा, जिसको बहुत से लोग जो है उसको स्पाइल करने में लगे हुए हैं, तो वो उस चीज़ से हमें संभलने की आवश्यकता है। अब ये समय आ गया है, तो दिस इज़ हाई टाइम दैट वी शुड अंडरस्टैंड इट कि हमने कैसे उसको फेस करना है। और मैं समझता हूँ कि आज के हमारे जो युवा पीढ़ी हैं वो इतिहास के बारे में बहुत कम जानते हैं। हमारे सिख भाई साहब खड़े हैं, मैं आपको बताऊं कि गुरु गोविंद सिंह जी जैसा एग्जाम्पल आपको दुनिया के अंदर नहीं मिलेगा, हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, जिन्होंने अपने पिता और अपने चारों पुत्रों का बलिदान कर दिया कौम और वतन के लिए। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमारे देश में पड़े हैं। वीर हकीकत राय हुए हैं पंजाब में, हमारे सभी प्रांतों में वीर हुए हैं। राजस्थान में देख लीजिए महाराणा प्रताप, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये हमारे एग्जाम्पल है, हमारे युवाओं को पढ़ना चाहिए इनके बारे में। हमारी जो संस्कृति है उसको हमने बरकरार रखना है और हमने अपने देश की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना है, यही मेरा कहना है। विक्रम जी के बहुत से किस्से हैं, वो जन्म से ही बड़े देश प्रेमी थे। मैं आपको बताता हूँ कि एक बार जब उन्होंने बीएससी कर लिया, ग्रेजुएशन, तो वो एमए इंग्लिश में दाखिला उन्होंने ले लिया। एमए इंग्लिश में दाखिला लेने का उनका कोई मकसद नहीं था और उन्होंने कोई पढ़ाई भी नहीं की विशेष, वो अपनी तैयारी में लगे रहे, आईएमए की तैयारी में लगे रहे, सीडीएस की। और बाद में जब एग्जामिनेशन का टाइम आया एमए इंग्लिश का, तो वो कहने लगे कि मुझसे उन्होंने टेलीफोन पर बात की कि डैडी मैं तो एग्ज़ाम नहीं दूंगा। मैंने कहा नहीं बेटा, आपने जो है साल भर आप पढ़े हैं, सब कुछ किया है, तो आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। तो उनके एक साथी ने ये बताया कि वो उन्होंने पढ़ाई तो की नहीं थी, वो सारे आंसर शीट में उन्होंने जय भारत जय भारत जय भारत जय भारत ऐसा लिख करके काफ़ी अपनी आंसर बुक सबमिट कर दिया, और जब वो आधा घंटे के बाद सबमिट करके बाहर चले गए। तो
और उनके बहुत से एग्जाम्पल हैं। एक बार बस से कूद पड़े वो, उनकी एक जूनियर छात्रा जो थी वो दरवाजे से, बस में रश ज़्यादा था तो वो छात्रा गिर गई, गेट खुल गया तो वो गिर गई। बस थोड़ा स्लो स्पीड में थी, कॉर्नर काटा था बस ने, और उन्होंने एकदम से छलांग लगा दी वहाँ से कि कहीं ये लड़की जो है ये ज़्यादा सीरियस ना हो जाए या पहिए के नीचे ना दब जाए या इसको ज़्यादा चोट ना आ गई हो। तो उन्होंने वहाँ से बड़े संभल करके छलांग लगाई और छलांग लगा करके वो सेफ रहे। उसके बाद वो उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जा करके उसको फर्स्ट एड करवाया। तो इस प्रकार का उनका जज्बा था। वहाँ पर भी जंग के मैदान में भी वो अपने जूनियर ऑफिसर जो कि घायल हो गए थे, नवीन नगप्पा, कैप्टन नवीन नगप्पा जो उनके जूनियर ऑफिसर थे, वो बाहर थे और वो घायल हो गए थे, उनके पैर ब्लास्ट में उड़ गए थे, उनके मांसपेशियां, और वो चीख रहे थे दर्द से। तो ये एकदम से जंप लगा करके वहाँ से अपने बंकर से बाहर निकले और बाहर जा करके उसको उठा करके वहाँ से पत्थर में वो फंसे हुए थे, वो उसको ला करके उसको सुरक्षित किया। उसके बाद में उसकी जगह पर वो स्वयं तैनात हुए और वो उन्होंने आगे उस लड़ाई को जारी रखा, जहाँ पर उन्होंने अकेले ने 5 लोगों को खत्म किया, 5 दुश्मनों को, ऑल अलोन। इसके अलावा जब उनको लाने की बात थी नवीन नागप्पा सर को, तो उनके जो सूबेदार थे, मैं नाम भी बता सकता हूँ, सूबेदार रघुनाथ थे वो। तो सूबेदार रघुनाथ जब जाने लगे बाहर तो ये ने कहा कि नहीं, तुम पीछे हट जाओ, तुम बाल बच्चेदार आदमी हो, मैं अभी कुआरा हूँ, मैं लेकर के आऊँगा, मेरा क्या है। और वो सूबेदार रघुनाथ जी को उन्होंने पीछे की तरफ कर दिया और वो स्वयं गए। तो इस प्रकार की उनके जीवन की बहुत सी घटनाएं हैं जो कि बड़ी प्रेरणादायक हैं। हमें फकर है कि उनके साथ हमें लड़ाई लड़ने का मौका और चोटियां जो उन्होंने कैप्चर की हैं वो तो सभी लोग काफी पढ़ा होगा आप लोगों ने। सबसे पहले उन्होंने जो चोटी कैप्चर की है वो है 5140। 5140 को वहाँ पर जब उनके जो सीईओ थे, कमांडर साहब, आजकल लेफ्टिनेंट जनरल जोशी साहब, वाई के जोशी साहब, तो उन्होंने उनको पूछा कि विक्रम, आपका विक्ट्री सिग्नल क्या रखना चाहते हैं आप। तो वो उन्होंने कहा था कि सर मैं अभी नहीं बताऊंगा, एंड आई विल गिव यू सरप्राइज। जब मैं वहाँ पर विक्ट्री ले लूँगा फिर मैं अपना विक्ट्री सिग्नल बोलूँगा। और जब उन्होंने वहाँ पर विक्ट्री किया तो उन्होंने ये बोला कि ये दिल मांगे मोर। मैं आगे लड़ना चाहता हूँ और मैं आगे जो है कैप्चर करना चाहता हूँ हमारी जो चोटियाँ हैं। कार्यक्रमात स्वर्गवासी मेजर कौस्तुभ रहाणे, कॅप्टन चंद्र चौधरी, कॅप्टन विनायक गोरे, महेंद्र सिंग गुर्जर, हेतराम गोदार, राकेश अनेराव, श्रीकांत बोडके, अर्जुन ठाकरे, ब्रिजेश कुमार मिश्रा, नितीन आहिरे, हवलदार मधुसूदन सुर्वे, हवलदार संजीव कुमार, एकनाथ खैरनार, सुनील गोरे, कोंडाजी दराडे, यशवंत ढाकणे, शशिकांत मिश्रा, बाजीराव रौंदळ, दीपक चौधरी, केशव गोसावी, पोपट निकम, वसंत लहाने, शरद पगार, सुरेश सोनवणे, अब्दुल हमीद आदी शहीद परिवारांचा सन्मान करण्यात आला। यावेळी शहीद परिवाराच्या वतीने मनोगत व्यक्त करताना शहीदांच्या स्मृती जागविण्यात आल्या। यावेळी उपस्थितांचे डोळे पाणावले। सूत्रसंचालन रोहित पगारे तर आभार कॅप्टन आसाराम राठोड यांनी मानले। यानंतर 21 परमवीर चक्र प्राप्त शहीदांच्या प्रतिमा असलेल्या भिंतीचे उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते झाले। कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेकरिता कुंदन पारिक, कर्नल वाय विसुरी, कर्नल अशोक शिरगावकर, हवलदार सूर्यकांत गठडी आदींसह परिसरातील माजी सैनिक प्रयत्नशील होते।